अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रबंध के कार्यों के बारे में समझेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है प्रबंध के कार्य, तो हर व्यवसाय हर उपक्रम में प्रबंध के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको अलग अलग ढंग से किया जाता है, लेकिन मोस्टली 5 कार्य होते हैं जिसे हर प्रकार के व्यवसाय में कोई भी चाहे संस्था हो चाहे कोई भी उद्यम हो सब जगह अपनाया जाता है। ये 5 कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसे प्रबंध चाहे हमारे देश में हो रहा हो चाहे विदेश में हो रहा चाहे कहीं भी हो रहा हो, हर जगह हर व्यवसाय में हर फील्ड में हर क्षेत्र में प्रबंध के इन कार्यों को पूरा किया जाता है। सबसे पहला कार्य है प्रबंध का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। देखो, कोई भी काम बिना नियोजन के बिना प्लानिंग के नहीं किया जा सकता। तो प्रबंध के इस कार्य के अंदर नियोजन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कौन सा काम कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। इसके लिए भविष्य के लिए पहले से ही प्लानिंग बनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति यदि व्यवसाय स्थापित करता है तो वह पहले से यही सोचता है कि भी आगे भविष्य में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से इन्वेस्टर आएंगे, कहाँ से माल आएगा, कहाँ से कच्चा माल आएगा, किसको माल देना है, कहाँ से वित्त की व्यवस्था होगी। ये सारा खाका पहले से ही तैयार किया जाता है एक प्रबंधक के द्वारा। तो इसी को ही प्लानिंग करना कहते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के भविष्य में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें भविष्य में आगे बढ़ना है, फायदा पहुंचाना है खुद के व्यवसाय को या अपने व्यवसाय को आगे पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था नियोजन प्रबंध का पहला कार्य। दूसरा कार्य है संगठन। प्रबंधक के द्वारा नियोजन कर लिया जाता है। नियोजन के बाद में फिर दूसरा कार्य आता है प्रबंध के अंतर्गत संगठन। संगठन का मतलब ये है कि नियोजन के बाद में ये देखा जाता है कि संगठन किस प्रकार से बनाया गया है। जैसे अलग अलग विभाग बनाना, अलग अलग विभाग में अलग अलग कामों को लोगों को सौंपना, किसको कौन सा उद्देश्य पूरा करना है, किसको कौन सा काम करना है, योजनाएं तैयार करना, ये सारे संगठन के अंतर्गत आता है। संगठन एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित करता है जिसमें कार्यों को व्यक्तियों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि वे अपने काम को सही समय पर सही तरीके से सही गुणवत्ता से कर सके। तो संगठन के नियोजन के बाद में दूसरा काम संगठन होता है। संगठन के अंतर्गत अलग अलग विभाग डिवाइड कर दिए जाते हैं और विभागों को उनके विभागीय अध्यक्ष के पद बनाए जाते हैं, और कौन सा पद पर कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा उसके हिसाब से संगठन के अंतर्गत अलग अलग विभागों को तैयार किया जाता है। तो ये था प्रबंध का दूसरा कार्य। अगला कार्य होता है नियुक्तिकरण। जैसे कि हमने संगठन के अंतर्गत अलग अलग विभाग बनाए, कौन से विभाग पर कौन सा पद नियुक्त करना है इसका हमने योजना तैयार की। इसके बाद में तीसरा काम आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के माध्यम से हम अलग अलग बनाए गए जो विभाग है उन विभागों में हम नियुक्त करेंगे उन व्यक्तियों को जो उस पद के लायक हो, यानी उनकी योग्यता के हिसाब से उन संगठन के अंतर्गत बनाए गए विभागों में व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, ताकि वो अपनी योग्यता के हिसाब से अपने पद पर रह के अच्छी तरीके से संगठन के कार्य को कर सके। क्योंकि अगर संगठन के अंतर्गत जो विभाग बनाए गए हैं उनमें अगर हम योग्यता के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से लोगों को नियुक्त नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक प्रबंध का तीसरा काम होता है नियुक्तिकरण, कि वो अच्छे व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से अपने संगठन में जो पद बनाए गए उन पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त करें। नियुक्तिकरण के बाद में अगला कार्य होता है निर्देशन करना। यानी मैं एक प्रबंधक हूँ, मैंने व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया है, लेकिन नियुक्त करने के बाद में ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया उनके हाल के ऊपर। नियुक्त करने के बाद में मेरा ये अगला कार्य निर्देशन देना होगा कि जिन पदों पर मैंने व्यक्तियों को नियुक्त किया है उनको मैं कार्य करने के लिए निर्देशन दूं कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से काम करेगा, कब तक करेगा, कितना टाइम लगना चाहिए उसको काम करने के लिए, किस हिसाब से काम करेगा। ये सारा निर्देशन देना भी एक प्रबंधक का कार्य होता है। तो नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण के बाद में नेक्स्ट काम होता है निर्देशन देना। निर्देशन के माध्यम से ही जो प्रबंधक होता है वो कर्मचारियों को निर्देश देता है कि कौन सा काम किस प्रकार से किया जाएगा। निर्देशन के बाद में जो लास्ट काम होता है वो नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है, प्रबंधक के माध्यम से प्रबंध के इस कार्य में निष्पादन के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। मतलब नियंत्रण के अंतर्गत निष्पादन का स्तर स्थापित किया जाता है कि किस व्यक्ति को कितने दिन तक, कितने समय तक काम करना है, कितनी क्वांटिटी में काम करना है, वो सारा निष्पादन करने के लिए उन्हें आदेश दिया जाता है। वर्तमान कार्यों को मापा जाता है, यानी जो काम हमने कर लिया है उस काम को जो हमने निर्देश दिया था और निर्देश के वक्त हमने उनको कितना काम दिया था उस काम को
जो आज काम हो गया उस काम से नापा जाता है और नापने के बाद में अगर कोई कमी पेशी होती है तो वो उनको बताया जाता है कि भी आगे चल के भविष्य में तुम्हें ये कमी नहीं करनी है। मतलब एक तरीके से हम क्या करते हैं, हम जो हमने इनको निर्देश देते वक्त जो काम दिया था उस काम को जो इन्होंने अब कर लिया है, वर्तमान जो काम किया है उस काम से उनको नापा जाता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रबंधक पहले नियोजन करता है, फिर संगठन बनाता है, फिर उन संगठन में जो अलग अलग विभाग बनाए गए उनमें व्यक्तियों को उनकी योग्यता के हिसाब से नियुक्त करता है। नियुक्त करने के बाद में फिर उनको निर्देशन देता है कि किस प्रकार से उन व्यक्तियों को काम करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, वो सारा बातें वो नियुक्तिकरण के माध्यम से निर्देशन के अंतर्गत उन कर्मचारियों, उन विभागीय पद पे जो आसीन है व्यक्तियों को देता है। फिर निर्देशन के बाद में नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जो उनको काम दिया गया है उस काम को जो उन्होंने कर लिया है, वर्तमान काम जो उन्होंने कर रखा है उस काम से उनको देखा जाता है, मापा जाता है कि जो निर्देशन के माध्यम से हमने उनको काम दिया था वो काम पूरा तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर काम में कोई कमी होती है तो नियंत्रण के माध्यम से उन काम को सही किया जाता है ताकि भविष्य में वापस ये परेशानी नहीं आए। तो इस प्रकार प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हमने 5 कार्य समझे। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, आप लोगों को लाइन से याद रखना है। सबसे पहला काम होता है प्रबंधक का, सबसे पहले प्लानिंग बनाना, फिर संगठन तैयार करना, फिर उन संगठनों में जो पद और विभाग बनाए गए उनमें लोगों की नियुक्त करना, नियुक्तिकरण के बाद में फिर उनको निर्देशन देना कि किस प्रकार से काम करना है, और निर्देशन देने के बाद में फिर जो काम हो चुका है उस काम को दिए गए निर्देश वाले काम से मापना कि वो काम सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर काम सही तरीके से नहीं हुआ है तो उनको नियंत्रण कर या उनको निर्देश देकर उस काम को सही तरीके से करवाना ताकि भविष्य में फिर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये थे हमारे प्रबंध के कार्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो तुम्हें याद रखना है। ओके।